अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक। खैरियत से हैं? हाँ जी। क्या करती हैं आप? मैं सीएस की स्टूडेंट हूँ। ओह, क्या बात है। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है जी जी। कि जो अवार्ड शोज होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान्ड होते हैं या रियलिटी बेस्ड होते हैं? सच बोल दो। आप लोग को पहले ही पता होता है कि अवार्ड्स मिलेंगे हमें? पहले आप जवाब दें फिर मैं देता हूँ। एक सच बोलेगा एक झूठ बोलेगा पहले नहीं नहीं कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है। अगर वो व्यूअर्स चॉइस हैं तो वो डेफिनेटली आपकी वोटिंग से ही वो चीज़ होती है। लेकिन फिर एक ज्यूरी भी होती है जिसमें हमारे बहुत काबिल एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स होते हैं। उनकी एक ज्यूरी होती है जो डिसाइड करते हैं कि नॉमिनेशंस में से किसका काम उनको सबसे अच्छा लगा और ऑडियंस को भी अच्छा लगा, फिर अवार्ड उसी को ही जाता है। क्या बात। नहीं बस उनका क्वेश्चन सही है, उनका शक सही है। इतने हो जाए अवार्ड भी होने के उनको अवार्ड दिया जाता है इनकी अभी आने वाली फिल्म का। कभी कभी जूरी भी वो होती है ना कि जूरी 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 का दिल तो ये जो लोग हैं ये असल है अपनी मेहनत से वो अवार्ड लेते हैं। कुछ खरीदने वाले भी होते हैं। नहीं, मैं इस बात पे कुछ नहीं कहूँगा जो आप कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके आने का इतना ज़्यादा शुक्रिया। जानती हैं क्यों? क्यों? जैसे आपने ताली मारी है ना आज शो पे, किसी ने भी नहीं मारी। वाह। आपका नाम क्या है? माहीन। माहीन, क्या करती हो आप? मैं फाइन आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ। आर्टिस्ट हैं आप? हाँ जी। स्केच बना लेती हैं? जी। सखावत भाई का स्केच बनाएंगी किसी दिन? वो तो ऑलरेडी स्केच है। सवाल कीजिए प्लीज इकरा से। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जब आपकी एज 14 इयर्स थी आपने तब अपना ऑडिशन दिया था, तो क्या अब आपको अब वो ऑडिशंस की लाइंस याद हैं? और अगर याद हैं तो फिर आप प्लीज़। 14 साल की थी? हाँ 14 में स्टार्ट किया था, बट वो टीवीसी से स्टार्ट किया था। तो उस उम्र में तो बच्चे स्कूल जाने के लिए बहाने कर रहे होते हैं। नए नए तरीके, बगल में प्याज रख लो तो बुखार चढ़ जाएगा, सुबह नहीं जाएंगे। अच्छा, मुझे 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 एक दफा मेरे एक दोस्त ने बताया कि टूथपेस्ट लगा ले, हैं? बुखार तो नहीं चढ़िया, मनु जख्म हो गया। यार इकरार, सरदार साहब का बड़ा बेटा भी स्कूल जान लगे, इधर प्याज रखे इन्होंने दूसरी साइड ते अंडा रख दिया। वो जो बच्चा स्कूलों वापस आया थे आमलेट बने। यार याद है, लाइंस याद है? लाइंस एक्चुअली लाइंस मुझे नहीं याद हैं क्योंकि पहला ड्रामा था, उस पर सेलेक्ट होने से पहले मैंने एक ऑडिशन दिया था और उस वक्त और भी लोगों ने ऑडिशन दिया था उस प्रोजेक्ट के लिए। और हिना अल्ताफ़ जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उन्होंने ऑडिशन दिया था एंड शी गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट कैरेक्टर। तो मैं सेलेक्ट नहीं हुई थी। तो जो मेरा पहला ऑडिशन था मैं उसके लिए सेलेक्ट ही नहीं हुई थी क्योंकि ऑडिशंस में मैं बहुत घबरा जाती हूँ। तो मैं कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट हूँ बट ऑडिशंस में मुझे कुछ हो जाता है किसी के सामने। क्या बात। अच्छा, ऑडिशन देने वाकई घबरा जाता बंदा। हनी भाई को ऑडिशन नहीं दिता जाता क्यों? वो फिर फिल्म च भी नहीं रखते। नहीं इकरा ही मतलब है कुछ आर्टिस्ट ने जो कैमरा चलता है ते वो जाग जाते हैं। अच्छा। कुछ आर्टिस्ट ने कैमरा चलता है ते सौ भी जाते हैं। बड़ा मुस्कुरा रही है। मैं हंसमुखी हूँ। सबसे ज्यादा खुशी किस बात पे होती है? बेटा आपकी जिंदगी में खुशी नहीं? खुशी है। कौन सी ऐसी बात है जो आप दुनिया में देखती हैं तो आप खुश हो जाती हैं कि यार क्या जब हो? एक अच्छे इंसान को देखती हूँ या अपने पसंदीदा इंसान को। तो ये आज मुस्कुराहट किस बात पे की? आप मेरे फेवरेट हैं। क्या तारीफ उगलवाई है तुमने इमरान। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल इकरा जी से है कि सुनो चंदा का सीजन 3 कब आना है? नेक्स्ट। अल्लाह, ये वो सवाल है जो कि मेरे ख्याल है आप दिन में जो- 800-900 दफा तो सुनती हैं। हाँ सुनती भी हूँ, पढ़ती भी हूँ इंस्टाग्राम पे। मुझे इतनी खुशी होती है कि लोग इतना मतलब उनको लगाव है इस प्रोजेक्ट से और वो चाहते हैं कि वो देखें अरसल और जिया को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारी से नहीं है। तो जब चैनल और प्रोडक्शन हाउस डिसाइड करेगा कि अच्छा जी हमें इसका सीज़न 3 करना चाहिए तो करना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी किसी चीज़ के पार्ट्स बनते हैं ना, फिर उसका इंटरेस्ट और उसका चार्म कम होने लगता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप भी।
कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का। ये मुस्कुराहट किस बात की है? मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। ओए होए, इस पे नहीं ताली बजा रहे हो, इस पे तो मसला हो रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं आपका ताबेदार हूँ, मैं आपके लिए हूँ। Thank मैं you हाजिर हूँ so सारी much. जिंदगी, जब Thank तक मेरी जिंदगी है मैं कोशिश करता रहूंगा कि आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूं। Thank सवाल you. कीजिए। आपके लिए एक शेर है। अरे जनाब हाजिर। मिलते हैं शबो रोज़ सभी लोग शनासा, एक तुमसे मुलाकात का अरमान बहुत था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं इधर आया हूँ तो आपको देखने के लिए आया था। जब इधर आया हूँ तो इतने माशाल्लाह अच्छे अच्छे स्टार देखे हैं, देखने को मिले हैं, बहुत ही मज़ा आया है आज। अरे तो मेरा आप दोनों से क्वेश्चन है कि अगर आप ड्रामों में ना आते, क्योंकि बच्चे होते हैं जब 12 साल के या 13 साल के या 14 साल के, तो उनकी ख्वाहिश होती है, कोई कहता है कि मैं डॉक्टर बनूँ, कोई कहता है मैं एडवोकेट बनूँ, कोई क्या कहता है, किसी की क्या ख्वाहिश होती है। तो आपकी पहले कौन सी ख्वाहिश थी? इकरा ये दोनों से सवाल है। आप अगर अदाकारा नहीं होती तो मेरे मुल्क की इंडस्ट्री का बड़ा नुकसान होता। शुक्र है ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप अदाकारा नहीं होती तो क्या होती? आई थिंक बैंकिंग में, मुझे मैथ्स में शौक था तो बैंकिंग मेरे ख्याल से होती, लेकिन थोड़ी सी और बड़ी हुई फिर फैशन डिज़ाइनर, थोड़ी सी और बड़ी हुई मैंने बोला एक्टर ही बन जाती हूँ। अरे, बेहतर क्या है सभी बात। बन जाएंगे। आप बताएं। हाँ, बड़ा आपको अजीब लगेगा सुन के, ये बड़ा बोल नहीं था, ये मेरा इत्तेकाद और यकीन था मेरे रब पे। जब कोई मुझे स्कूल में कुछ पूछता था ना कि क्या बनना चाहते हो, तो मैंने 10 से 12 दफ़ा ये बात कही है जवाब में कि यार मुझे ये तो नहीं पता मैं क्या बनूंगा, लेकिन मैं कुछ इंशाल्लाह बन जाऊंगा। थोड़ा बनने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि खूबसूरत लोग अक्सर बेवफा क्यों होते हैं? क्योंकि मैं जवाब दूं इस बात का। प्लीज। जैसे इंसानियत की कोई जिन्स नहीं होती, ऐसे ही बेवफाई करने के लिए खूबसूरती ज़रूरी नहीं होती। ये रूह की बातें हैं मेरी जान, जो तुम्हारे हिस्से में आया उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। मूव ऑन कर जानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं स्पेशली आपका ये शो देखने के लिए आया था। तो मेरा सर आपसे सवाल ये है कि आपने एक्टिंग की तो एक्टिंग के मैदान में अपने झंडे गाड़ दिए, और अब आपने प्रोग्रामों की होस्टिंग शुरू की है तो आपने साबका तमाम रिकॉर्ड आपने तोड़ दिए मुज़ाकरात के अंदर। इससे पहले इतनी व्यूवरशिप किसी प्रोग्राम को नहीं मिली है, आपकी वजह से इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप मिली है। तो आप जिस तरह कामयाबियों पर कामयाबियां समेटते जा रहे हैं, हर मैदान में अपने झंडे गाड़ते जा रहे हैं, इन तमाम कामयाबियों के पीछे कौन से राज हैं, वो कौन सी ताकतें हैं जो आपको इस मुकाम पर लेके जा रही हैं? पहली बात तो ये कि आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और दूसरी बात ये कि शायद मैं बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मैं आपकी कही हुई इस बात के वो मेरी वजह से रिकॉर्ड टूटे हैं। ये मुज़ाकरात सबका है, इमरान अशरफ कुछ भी नहीं है, इन सब की मेहनत है। यही जवाब है। लेकिन ये बात है कि मुज़ाकरात को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।